जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। लोकतंत्र में पुलिस का किरदार सबसे संवेदनशील माना जाता है। पुलिस जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने का नाम है। लेकिन जब वही पुलिस कानून से ऊपर उठने लगे, जब वही पुलिस जनता पर ही हावी हो जाए और जब वही पुलिस सत्ता की छाया में निरंकुश होकर काम करने लगे, तब सवाल उठते हैं। यह सवाल केवल किसी एक पार्टी या किसी सरकार का नहीं, यह सवाल लोकतंत्र की आत्मा का है। गाजीपुर की घटना उसी सवाल का नया अध्याय खोलती है। गाजीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय की मौत थाने में पुलिस पिटाई से हो गई। यह घटना इसलिए और चौंकाने वाली है क्योंकि यह शख्स किसी विपक्षी दल का कार्यकर्ता नहीं था। यह बीजेपी का कार्यकर्ता था, यानी वह पार्टी जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, उसके अपने कार्यकर्ता तक पुलिस की लाठियों से नहीं बच पाए। सोचिए, जब सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही इस बर्बरता का शिकार हो जाता है तो आम नागरिक किस हद तक असुरक्षित होगा। घटना का सिलसिला बिजली के एक साधारण विवाद से शुरू हुआ। गांव रुकुंदीपुर के एक खंभे को लेकर दो पक्षों में झगड़ा था। रात करीब 1:15 बजे बिजली गुल हो गई। लोग नाराज होकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 40-50 लोग थे। अंधेरे में पुलिस ने थाने की लाइट बंद कर दी और धरने पर बैठे लोगों पर लाठियां भांजना शुरू कर दी। आरोप है कि यह लाठीचार्ज अचानक और बेतरतीब था। सीताराम उपाध्याय जो दिव्यांग थे, वो बेचारे भाग नहीं पाए। उन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई। घर वालों का कहना है कि पुलिस ने निर्दयता से पीटा और उसी की वजह से कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। पुलिस कहती है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, बस लोग जमा हुए थे, हंगामा कर रहे थे। मगर सवाल यह है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं तो एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक क्यों मर गया? और अगर सचमुच कोई अनहोनी नहीं हुई थी तो फिर थाने के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड आखिर क्यों किया गया? थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर क्यों किया गया? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश क्यों देने पड़े? यह विरोधाभास बताता है कि घटना के पीछे सचमुच कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। यह घटना सचमुच बहुत गंभीर है। गाजीपुर का मामला अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पीड़ित कोई सामान्य ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता था। परिवार सड़क पर उतरा। बीजेपी नेताओं ने खुद विरोध किया। पार्टी के अंदर बेचैनी दिखी। लेकिन यही सवाल और बड़ा हो जाता है, जब सत्ता के इतने करीब का व्यक्ति पुलिस की मार से मर सकता है तो आम नागरिक को कैसे भरोसा रहेगा कि वह सुरक्षित है? यह घटना नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से लगातार खबरें आ रही हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में अपराधियों को मार गिराया। सरकार गर्व से बताती है कि इतने हजार मुठभेड़ हुए, इतने 100 अपराधी मारे गए। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अपराधियों के लिए या तो जेल है या तो फिर राम नाम सत्य। लेकिन इन मुठभेड़ों के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी, यह किसी ने गहराई से नहीं देखा। अदालतों में मुकदमे चलते हैं, जांच पड़ताल होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सच्चाई को दबा दिया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल सैकड़ों लोग पुलिस हिरासत में मरते हैं। 2021-22 में अकेले उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा लोग पुलिस हिरासत में मारे गए। पूरे देश में यह संख्या 4000 के पास थी। सोचिए, यह सिर्फ दर्ज मामले हैं। कितने मामले ऐसे होंगे जो दर्ज ही नहीं है? कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी मौत को सामान्य बीमारी या हादसा बताकर रफा दफा कर दिया जाता होगा? मुठभेड़ों का आंकड़ा और भी बड़ा है। 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ें की। 183 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। सरकार कहती है कि इससे अपराध कम हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अपराधी मारने का ठेका पुलिस को दिया गया है? क्या अदालतों की जरूरत ही नहीं है? क्या संविधान ने पुलिस को जज बना दिया है? बीजेपी सरकार आने के बाद पुलिस की शक्ति को अपराध पर नियंत्रण के नाम से जायज ठहराया गया, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति सिर्फ अपराधियों तक नहीं रही। यह आम जनता, प्रदर्शनकारियों, छात्रों, किसानों, शिक्षकों और यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी टूटने लगी। सीएए एनआरसी के विरोध में जब हजारों लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। लखनऊ से लेकर मेरठ तक, कानपुर से लेकर बनारस तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। कई की मौत हो गई। वीडियो आए जिनमें पुलिस घरों में घुसकर पीट कर मार रही है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। किसान आंदोलन के समय भी यही तस्वीर दिखी। धरने पर बैठे किसानों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस, लाठीचार्ज,
जिनका अपराध केवल इतना था कि वे अपनी मांगों के लिए सड़क पर बैठे हुए थे। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह है? गाजीपुर की घटना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह घटना बताती है कि पुलिस का रवैया अब आम नागरिक से आगे बढ़कर सत्ता के करीबियों तक पहुंच गया है। यह केवल कानून का मसला नहीं, यह सत्ता और पुलिस के रिश्ते का मसला है। जब पुलिस को पता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो वह मनमानी करेगी। नतीजा यह होगा कि किसी दिन कोई भी इस मनमानी का शिकार हो सकता है। कहते हैं कि लोकतंत्र की असली पहचान यह है कि सबसे कमजोर नागरिक भी सुरक्षित महसूस करे, लेकिन जब सबसे ताकतवर पार्टी का कार्यकर्ता भी असुरक्षित महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र सचमुच खतरे में है। पुलिस की बर्बरता अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, यह जनता के दिलों में डर बनकर उतर गई है। आप गौर कीजिए कि इस पूरे मामले में प्रशासन का रवैया क्या रहा। पहले तो कहा गया कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, फिर जब दबाव बढ़ा तो कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी सरकार का रवैया यह रहा कि पहले सच्चाई को छुपाओ और जब दबाव असहनीय हो जाए तो कुछ दिखावटी कार्यवाही कर दो। यही रवैया हर बार देखने को मिलता है, चाहे सीएए विरोध हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे किसानों पर लाठीचार्ज हो। हर बार पहले इंकार फिर लीपापोती। अगर यह घटना किसी विपक्षी कार्यकर्ता के साथ हुई होती तो शायद मीडिया और भी चुप रहता, लेकिन यह मामला बीजेपी कार्यकर्ता का था, इसलिए कुछ शोर हुआ। लेकिन असली सवाल वही, क्या पुलिस की जवाबदेही सिर्फ सत्ताधारी दल के लोगों तक सीमित रहेगी? क्या आम जनता को न्याय मिलेगा? लोकतंत्र का यह संकट है। जनता धीरे धीरे पुलिस की बर्बरता को सामान्य मानने लगी है। अब लोग कहने लगे हैं कि भाई पुलिस है, पिटाई तो करेगी ही, यानी अत्याचार अब हमारी आदत में शामिल हो चुका है। यही सबसे बड़ा खतरा है। जब जनता अन्याय को स्वीकार कर ले तब लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। भारत में पुलिस बर्बरता कोई नई चीज नहीं है। ब्रिटिश राज से लेकर आजादी तक और उसके बाद भी पुलिस को हमेशा सत्ता का औजार माना गया। औपनिवेशिक सरकार ने पुलिस को जनता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि जनता को दबाने के लिए खड़ा किया था, और वही मानसिकता आज भी कायम है। फर्क बस इतना है कि अब राज बदल गया है, झंडा बदल गया है, मगर पुलिस का चरित्र वही है। वह आज भी सत्ता के इशारे पर काम करती है, नाचती है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2020 से 2022 के बीच देश भर में 4000 से ज्यादा लोग पुलिस या न्यायिक हिरासत में मारे गए, यानी हर दिन औसतन 5 लोग। इसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां योगी आदित्यनाथ सरकार खुद पुलिस को खुली छूट देने की बात करती है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि अपराधियों को ठोक दिया जाए। लेकिन ठोकने का अधिकार किसे दिया गया है? पुलिस को। और जब पुलिस को यह संदेश मिल जाता है कि सरकार उसकी पीठ थपथपा रही है तो फिर कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मुठभेड़ों का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ें की गई। इनमें लगभग 200 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानती, लेकिन सवाल यह है कि इन मुठभेड़ों की जांच कितनी हुई? कितनों में यह साबित हुआ कि गोलीबारी सचमुच अपराधियों ने की? कितनों में पुलिस के बयान और फोरेंसिक जांच में फर्क निकला? और अगर यह सचमुच अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई थी तो फिर न्यायालय का क्या काम रह गया? संविधान ने तो अदालत को यह अधिकार दिया है कि वह तय करेगी कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष, लेकिन जब पुलिस ही जज बन जाए, पुलिस ही जल्लाद बन जाए तो लोकतंत्र आखिर बचता कहां है? लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विरोध को अपराध बना दिया गया है। सीएए, एनआरसी का विरोध करने वाले हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए, उनके पोस्टर सड़कों पर चिपकाए गए, कहा गया कि इनसे वसूली होगी। किसानों ने जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तो उन्हें अपराधी बना दिया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों पर पानी की बौछारें, आंसू गैस, लाठियां, सबका इस्तेमाल हुआ। हाथरस में जब दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई तो पुलिस ने रातों रात शव जला दिया। परिवार को अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया गया। यह कौन सी पुलिसिंग है? यह कौन सा कानून है? मीडिया का रवैया भी इस समस्या को और गंभीर बना देता है। ज्यादातर चैनल इन घटनाओं पर सवाल नहीं उठाते, वे या तो चुप रहते हैं या पुलिस का ही पक्ष दिखाते हैं। गाजीपुर की घटना इसलिए खबर बनी क्योंकि पीड़ित बीजेपी का कार्यकर्ता था। अगर यह साधारण गरीब होता, कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद यह खबर भी अखबार के एक कोने में दबा दी जाती। यही वजह है कि जनता में भरोसा खत्म हो रहा है। लोग मानने लगे हैं कि अगर पुलिस के खिलाफ आवाज उठाओगे तो खुद ही आरोपी बना दिए जाओगे।
गाजीपुर के मामले में भी यही हुआ। पहले पुलिस ने कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, फिर दबाव बढ़ने पर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। सवाल यह है कि क्या यह जांच कभी पूरी होगी? क्या दोषी पुलिसकर्मियों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला कुछ दिनों बाद भुला दिया जाएगा? इस देश में पुलिस बर्बरता पर जवाबदेही का सिस्टम है ही नहीं। हिरासत में मौत हो जाए, मुठभेड़ में हत्या हो जाए, लाठीचार्ज में लोग घायल हो जाएं, जांच तो होती है लेकिन नतीजा लगभग शून्य निकलता है। सालों साल मुकदमे चलते हैं लेकिन पुलिसकर्मी बच निकलते हैं। आम जनता को लगता है कि पुलिस के खिलाफ लड़ना बेकार है। यही सोच पुलिस को और ज्यादा निरंकुश बना देती है। गाजीपुर की घटना इसलिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है क्योंकि यह सत्ता और पुलिस के रिश्ते को बेनकाब करती है। अब बीजेपी को खुद अपने कार्यकर्ताओं की मौत का जवाब देना होगा। अब सवाल विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के अंदर से भी उठेंगे और यह सवाल बहुत सरल है। अगर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस से नहीं बचा पाए तो आम जनता को आखिर कैसे बचाओगे? भारत में पुलिस हिंसा और बर्बरता को लेकर जितने भी आधिकारिक आंकड़े हैं वे हमेशा अधूरे होते हैं। इसका कारण साफ है, पुलिस खुद अपने खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों को दबाती है, सरकारें आंकड़े छिपाती हैं और जनता अक्सर डर के कारण शिकायत ही नहीं करती। फिर भी जो आंकड़े सामने आते हैं वे किसी भी लोकतंत्र के लिए खौफनाक तस्वीर खींचते हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 से 22 में पूरे देश में कैसे इतनी ज्यादा मौतें हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यानी सबसे ज्यादा, और उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। यानी जो राज्य खुद को कानून व्यवस्था का मॉडल कहता है वही राज्य पुलिस हिंसा में सबसे ज्यादा आगे है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बार बार कहता है कि पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर बार सरकार का जवाब यही होता है कि जांच होगी, दोषियों पर कार्यवाही होगी और फिर यह मामला धीरे धीरे दबा दिया जाता है। मुठभेड़ों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक ने सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक ने रिपोर्ट की है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को ठोक दो का लाइसेंस मिल गया है। न्यू लाइन्स मैगजीन की रिपोर्ट कहती है कि 1997 से अब तक देश भर में 3500 से ज्यादा लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनमें से लगभग 200 मामले सिर्फ योगी सरकार के 8 साल में उत्तर प्रदेश से आए हैं। सोचिए, यह सिर्फ दर्ज मामले हैं। कितने ऐसे मामले हैं जो दबा दिए गए या जिनकी मौत को सामान्य मुठभेड़ या हादसा बताकर छुपा दिया गया। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने साफ कहा है कि भारत में खासकर बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस का रवैया ज्यादा कठोर हो गया है। आलोचकों, छात्रों, पत्रकारों पर कार्यवाही के मामले बढ़ गए हैं। विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, कई जगह पर प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के घर तक ढहा दिए। बुलडोजर चलाना अब एक राजनीतिक संदेश बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संविधान के दायरे में है यह सब? क्या यह सब किसी लोकतंत्र के लिए शोभा देता है? गाजीपुर की घटना भी इसी तरीके की एक घटना है। वहां भी एक साधारण विवाद था जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग को चुना। यह रवैया बताता है कि पुलिस अब संवाद पर भरोसा नहीं करती, केवल डंडे से बात करती है। यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए जहर है। लोकतंत्र का मतलब है जनता से संवाद, उसकी बातों को सुनना, लेकिन जब जनता की आवाज को लाठियों से दबा दिया जाए तो लोकतंत्र फिर कहां बचता है? लोकतंत्र पर इसका गहरा असर है। जब लोग पुलिस पर भरोसा खो देते हैं तो वे कानून पर भी भरोसा खो देते हैं। अगर जनता मानने लगे कि न्याय नहीं मिलेगा तो या तो वह चुप हो जाएगी या खुद हिंसा का रास्ता अपनाएगी। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए खतरनाक है। पुलिस को जनता का रक्षक होना चाहिए, लेकिन आज पुलिस जनता की नजर में डर और खौफ का दूसरा नाम बन गई है। गाजीपुर की घटना ने यह भी दिखा दिया कि अब पुलिस का निरंकुश रवैया केवल गरीबों या साधारण लोगों तक सीमित नहीं है, अब यह सत्ता पक्ष तक पहुंच गया है। जब बीजेपी का कार्यकर्ता ही इस बर्बरता का शिकार हो सकता है तो बाकी लोगों के लिए तो हालत और भी खतरनाक है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं, यह पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। बीजेपी के अंदर सवाल उठेंगे, अगर अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती तो जनता का आखिर होगा क्या? विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा और जनता के बीच ले जाएगा, लेकिन असली सवाल राजनीति से भी बड़ा है। सवाल यह है कि क्या हम पुलिस को लोकतंत्र की सीमाओं में बांध पाएंगे या वह इसी तरह निरंकुश होती रहेगी।
भारत में पुलिस सुधार की चर्चा दशकों से होती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में आदेश दिया था कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए, उसकी जवाबदेही तय किया जाए, लेकिन कोई राज्य सरकार इन आदेशों को पूरी तरह लागू करने को तैयार नहीं है। वजह साफ है कि सरकार चाहती है कि पुलिस उसके लिए काम करे, जनता के लिए नहीं। बीजेपी भी वही कर रही है जो कांग्रेस सरकार ने किया, जो समाजवादी पार्टी ने किया, जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। बस फर्क इतना है कि आज पुलिस को खुले मंच से ठोक दो का आशीर्वाद मिल रहा है। यही बात इसे और खतरनाक बना रही है। अगर आंकड़ों की गहराई में जाएं तो साफ दिखता है कि पुलिस बर्बरता का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। 2010 के बाद से हर साल औसतन 1000 से ज्यादा लोग पुलिस कार्यवाही में मारे गए हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन सजा पाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग शून्य है। यह असंतुलन लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गाजीपुर की घटना के बाद प्रशासन ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? सस्पेंशन का मतलब है कुछ दिनों की छुट्टी, बाद में वही पुलिसकर्मी किसी और थाने में पोस्टिंग पा लेंगे। क्या यही न्याय है? अगर किसी आम नागरिक ने किसी की पिटाई कर दी होती और उसकी मौत हो जाती तो क्या सिर्फ सस्पेंशन होता? नहीं, उसे हत्या के आरोप में जेल भेजा जाता। तो फिर पुलिसकर्मियों को आखिर क्यों बख्शा जा रहा है? क्या वे कानून से ऊपर हैं? यही सवाल हर नागरिक के मन में है। यही सवाल लोकतंत्र की नींव को हिला रहा है। जब तक पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलेगी और निरंकुशता बढ़ती ही जाएगी। गाजीपुर की घटना केवल एक कार्यकर्ता की मौत नहीं है, यह उस पूरी सोच का आईना है जिसमें पुलिस को कानून से ऊपर खड़ा कर दिया गया है। जब लोकतंत्र में पुलिस ही न्याय देने लगे, जब अदालतें और संविधान पीछे छूट जाएं, तो यह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र मात्र का रह गया है। आज पुलिस के पास ताकत है, सत्ता का संरक्षण है, मीडिया की चुप्पी है और जनता का डर है। यह चारों मिलकर पुलिस को निरंकुश बना रहे हैं। गाजीपुर की घटना में जनता ने देखा कि कैसे रात के अंधेरे में थाने की लाइट बंद की जाती है, लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और फिर पुलिस कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं। यही असली समस्या है। सच सामने आने के लिए भी सच से इंकार करने की हिम्मत पुलिस इसलिए कर पाती है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार के दौर में पुलिस बर्बरता को वैचारिक जामा पहनाया गया है। अपराधियों को ठोक दो यह नारा बन चुका है, लेकिन धीरे धीरे यह ठोकने का तरीका सिर्फ अपराधियों तक नहीं है, यह आम नागरिकों तक आ पहुंचा है। और अब सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता भी इसी नीति का शिकार हो रहा है। लोकतंत्र का संकट यह है कि जनता अब अन्याय को सहने लगी है। जब कोई खबर आती है कि पुलिस हिरासत में मौत हो गई तो लोग बस इतना कहते हैं कि अरे पुलिस है, ऐसा तो होगा ही। जब कोई मुठभेड़ होती है तो लोग कहते हैं ठीक है, अपराधी है, मारा गया। यानी अन्याय अब सामान्य लगने लगा है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। जब अन्याय को सामान्य मान लिया जाता है तब लोकतंत्र मरने लगता है। गाजीपुर की घटना हमें यह सिखाती है कि पुलिस की बर्बरता का शिकार कोई भी हो सकता है। यह मायने नहीं रखता कि आप किस पार्टी से हैं, किस धर्म से हैं और किस जाति से हैं। जब पुलिस के हाथ में निरंकुश ताकत आ जाती है तो उसका शिकार हर कोई हो सकता है। इसलिए यह केवल बीजेपी कार्यकर्ता का मामला नहीं है, यह हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा का मामला है। भविष्य की आशंका यही है कि अगर पुलिस को इसी तरह खुली छूट मिलती रही तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। हिरासत में मौतें और होंगी, मुठभेड़ और होंगे, लाठीचार्ज और होंगे, पुलिस और हिंसक होगी। जनता का भरोसा और कमजोर होगा और जब जनता भरोसा खो देती है तब लोकतंत्र का ढांचा खोखला हो जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी है पुलिस सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाए, लेकिन कोई भी सरकार यह चाहती नहीं। हर सरकार पुलिस को अपने औजार की तरह इस्तेमाल करती है। बीजेपी भी वही कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुल्लम खुल्ला वैचारिक ढांचा बना दिया है। जनता को यह समझना होगा कि पुलिस बर्बरता सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा नहीं, यह लोकतंत्र का मुद्दा है। अगर पुलिस निरंकुश हो गई तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे सत्ता में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी। इसलिए जनता को आवाज उठाना ही होगा। गाजीपुर की घटना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यह चेतावनी है कि अगर अब हम नहीं जागे तो कल हालात और खराब होंगे। लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं बचता। लोकतंत्र तब बचता है जब जनता अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जब सत्ता से सवाल करती है, जब पुलिस बर्बरता को सामान्य मानने से इनकार करती है। लोकतंत्र में नागरिक की चुप्पी सबसे बड़ा खतरा है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर जनता चुप रही तो पुलिस की लाठियां और तेज होंगी,
मुठभेड़ों की गोलियां और घातक होंगी, हिरासत की दीवारें और घुटन भरी होंगी, लेकिन अगर जनता सवाल उठाएगी तो न्याय की मांग करेगी तो शायद यह बदलाव की शुरुआत हो सके। गाजीपुर के सीताराम उपाध्याय अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनकी मौत यह सबक देती है कि पुलिस को निरंकुश छोड़ देना लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। उनकी मौत यह याद दिलाती है कि सत्ता और पुलिस का गठजोड़ कभी भी आम नागरिक की जान ले सकता है, और उनकी मौत यह चेतावनी देती है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो कल शायद और भी बड़े हादसे होंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि हम पुलिस से जवाब मांगें, जरूरी है कि हम पूछें कि गाजीपुर में क्या हुआ, जरूरी है कि हम हर हिरासत में मौत, हर मुठभेड़, हर लाठीचार्ज पर सवाल करें। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, यही वह रास्ता है जिससे पुलिस को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। देखते रहिए साथियों यथार्थ संवाद। मिलते हैं फिर किसी खबर में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।